सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप जस्ट सीए बनने वाले हो, आप लाइन के इधर खड़े हो, ठीक है। ये आपका सीए फाइनल का एग्जाम है। यहाँ पे आप सीए फाइनलिस्ट हो और यहाँ के बाद इस एग्जाम के जस्ट बाद अगर आप पास हो जाते हो तो एग्जाम के जस्ट बाद यू आर सीए डैश, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपका नाम है, सीए डैश, सीए राहुल, सीए प्रीति, सीए पिंकी, ठीक है, सीए शुभम, सीए श्याम, सीए राम, एक्सेट्रा, जो भी आपका नेम हो। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक फील नहीं किया है तो अपने नाम के आगे सीए ऐसा इमेजिन करके फील करो कब आपने 3-4 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी और आज आप इसके एंड तक आ गए हो। और जो लास्ट 40 डेज बचे हैं, ये लास्ट 40 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकते हैं अगर आप अपनी पूरी एनर्जी जहां जहां बांट के रखे हो उसको वापस लेके आ सकते हो। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका 3-4 अटेम्प्ट हो चुका होगा, या तो आप फर्स्ट टाइम वाले होंगे। जो भी है, अगर आपने एनर्जी को डिवाइड करके रखा हुआ है मल्टीपल चीजों में, जिसमें से आपका बाबू सोना, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, सबको कट ऑफ अगर नहीं किए हो अभी तक तो कर लो, और अगर कर लियो तो इट्स बेस्ट, बिकॉज आपकी पूरी एनर्जी, आपका एंड गोल सीए बनने में होना चाहिए। यार जैसे आप सीए क्लियर करोगे ना, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स जहां एनर्जी लगा के रखे हो सब वहीं रखा हुआ है। एग्जैक्टली आपके सीए बनने के बाद आराम से मैनेज होगा और बहुत एफिशिएंटली और बहुत प्यार से मैनेज हो जाएंगी चीजें। पर अभी आप पूरी एनर्जी, आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने सीए फाइनल के प्रिपरेशन के लास्ट 40 डेज में लगाइए। गेम चेंजर पीरियड है। हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर से 40 डेज में एग्जीक्यूशन किया तो यही 40 डेज आपको सीए बना रहे होंगे। तो विद दैट अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अगर आपको ये जो नोट्स है, ये जो लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर डाउनलोड कर लेना, आप ही के लिए बनाया गया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी अपना 1 मिनट भी कहीं पे भी वेस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा कैटेगरी ऑफ बच्चा कैसा होता है कि जो टेबल पे बैठ रहा है, ठीक है, अपना टाइम भी मैनेज कर रहा है, लेकिन टेबल पे बैठ के ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब माइंड कहीं और चल रहा है। ठीक, कई बार क्या होता है, हम जैसे पढ़ने बैठते हैं हमारे माइंड में ना हजार थॉट आते हैं, मैं ये बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका ना अभी एकदम गोल सामने, लालच आ रही होगी कि यार मतलब मैं सीए बन जाऊंगा और नहीं बना तो मतलब ऐसी कैसे हो जाएगी ये वो, मतलब दिमाग को एकदम शांत करिए। क्योंकि जैसे कोई थॉट आ रहा है ना, फटाफट वहां से उठ जाओ, ठीक है, फटाफट वहां से उठ जाओ, पढ़ाई एक्शन चालू करो। एक्शन बैठे बैठे सोचते मत रहो। कई बार ना हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, सोचते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं टेबल पे बैठ के 10 और चीजों के बारे में सोचने के लिए। तो कुछ भी थॉट्स दिमाग में आ रहे सबको साइड करिए। एक्शंस एक्शंस एक्शंस, ओनली व्हाट, एक्शंस एक्शन। आपको पूरा पूरा फोकस करना है एग्जीक्यूशन पे, एक्शंस पे, पूरा दिमाग लगाइए एक्शंस के ऊपर, ठीक है। फालतू बैठे बैठे सोचते मत रहिए। टेबल पे बैठे रहो, सोच रहे हो, टेबल थॉट्स काटो, थॉट्स को काटना सीखिए, ठीक है। थॉट्स को कैसे काटते हैं, एक्शन स्टार्ट, फटाफट सॉल्व करना चालू कर दो, थॉट्स अपने आप साइड हो जाएगा, आपका दिमाग पूरा सॉल्विंग। अभी आप इनपुट दो, आउटपुट छोड़ दो, रिजल्ट की टेंशन एक बार को छोड़ दो, टेंशन में ना आप मर जाओगे, ठीक है। टेंशन छोड़ दो, सिर्फ सॉल्व सॉल्व सॉल्व। एक प्लान बना लो, प्लान में एकदम चिपक जाओ, एग्जीक्यूशन, इस प्लान का एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। सोचने का काम ना हम एग्जाम के बाद कर लेंगे, अभी हमारे पास सोचने का भी समय नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग करिए फटाफट और एग्जीक्यूट करना चालू कर दीजिए। और सबसे पहले अगर आपने नहीं किया तो अगेन अपने नाम के आगे सीए इमेजिन करके आंख बंद करके देखिए कैसा अच्छा फील हो रहा है। और इस फीलिंग को बरकरार रखने के लिए 40 डेज बाद देखो यार, अनसक्सेसफुल हो जाओगे ना, बहुत खराब लगने वाला है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि सीए बनोगे तो पैसा कमाना चालू कर दोगे, तो कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वो लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी बच्चा कसम खा ले अपनी, खुद की मम्मी की, पापा की, जिसकी भी कसम खाने खा लो, लेकिन आप एक दिन भी वेस्ट नहीं करोगे। टेबल पे बैठ जाओ, पूरी एनर्जी यहीं तक लेके आओ और एग्जीक्यूशन फास्ट चालू करो। टेबल पे बैठे फालतू सोचना नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप फालतू नहीं सोचेंगे, राइट। अभी आपका 40 डेज का गोल क्या रहने वाला है, अपना रिटेंशन को मैक्सिमाइज करिए। एग्जाम हॉल में राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या हुआ, देखो यार, जितने भी लोग यहाँ तक आए हैं वो इंटेलिजेंट लोग ही है। ये वही लोग हैं जो 11th-12th में 72 से लेके या 60 से लेके 90 तक फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे हो। वहां अगर आता था तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है मार्क्स, बिकॉज आपकी राइटिंग प्रैक्टिस गायब है। क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस गायब है, इसीलिए वो मार्क्स यहां तक नहीं आ पा रहे हैं। अब राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो एग्जाम में मसल मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी। मसल मेमोरी को क्या मतलब होता है, जब आप कोई काम 2-3 बार करते हो तो आपकी मसल मेमोरी वहां पे नहीं रहती, लेकिन आपने वही काम अगर 8-9-10 बार किया तो आपके दिमाग को बिना सोचे पता कि ऐसा ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रहे कि मसल मेमोरी डेवलप करनी है, रिगरस प्रैक्टिस करिए, मेंटली स्ट्रांग एंड अवॉइड बर्नआउट। ओवर थिंकिंग को काटिए, ओवर थिंकिंग मत करो, फेल हो गए कुछ नहीं, प्लान बनाना है और एग्जीक्यूट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट के 40 डेज बचे, गेम चेंजर बचे हैं। अब आज 21 है, 21 से लेकर 29 तक आप देख लीजिए,
यहाँ पे आपका एकदम एकदम गेम चेंजर पीरियड है 40। ठीक, फिर आपका जो 2 दिन बचता है वो लास्ट का पेपर के लिए रहता है, लास्ट 2 days फॉर फर्स्ट पेपर। अभी जो स्ट्रेटेजी डिस्कस होने वाली है वो बोथ ग्रुप के लिए होगी, डिटेल वाला वीडियो। बट अगर किसी को सेम चीज को चेंज करके सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए चाहिए तो लास्ट में मैंने डाल दिया है एकदम लास्ट वाले पेज पे प्लान फॉर सिंगल ग्रुप। तो आप नोट्स में नीचे लास्ट में चले जाइएगा और इसको देख लीजिएगा। माइंडसेट दोनों का सेम होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पे नजर रखो, वैसे तो आपको सब कुछ पता है। ग्रुप 1 FR AFM ऑडिट, ग्रुप 2 DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉस IDT एंड बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, अब टेल योरसेल्फ आई हैव 40 days एंड आई विल गिव माय 110%। ठीक है, मैं अपना 110% दूंगा, ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। सबसे बेस्ट कौन है? मैं हूं। ठीक है, ऐसा अपने आप को बता के धुआंधार आगे बढ़िए और जितनी भी फालतू एनर्जी से उसको लाइफ से बाहर निकाल देना है। ये चीज बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखो यार, पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करोगे, वो लालच बिल्ड करोगे सीए वाले नाम के ऊपर। और जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम, सीए बन जाओ ना, फिर देखो क्या प्रॉब्लम सॉर्टेड होती है जो अगर आपकी लाइफ की चल रही होगी। देखो यार, कई लोग के लाइफ में ना इस फेज पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स भी चलती है। उनको खास करके बता दे रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, आप क्लियर कर दो। सक्सेसफुल इंसान को कोई नहीं छेड़ेगा और कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बात ध्यान रखी जाए। ठीक है, तो जिन्होंने भी हमको छेड़ा को उनसे बदला लेने का समय भी आ चुका है। इस वीडियो को एज अ मोटिवेशनल वीडियो भी ट्रीट करिएगा और प्लानिंग वीडियो भी ट्रीट करिएगा। राइट, फॉरगेट योर डाउट, फियर एंड डिस्ट्रैक्शन, जितनी भी चीजें सब फोकस ऑन योर गोल। सीए फाइनल इज नॉट अबाउट कवरिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट कवरिंग द राइट थिंग्स। ठीक है, और देखिएगा फालतू अगर चीज कुछ लग रही है जो एकदम परेशान कर, छोड़ दीजिए। डिसिप्लिन में रहिए, हेल्दी रहिए, डाइट प्रॉपर फॉलो करिए, स्लीप प्रॉपर फॉलो करनी है। स्लीप के साथ जो बच्चा भी खिलवाड़ करेगा उसका जो माइंड है उतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है। आप लोग क्या करते हो, 18-20 घंटे पढ़ने के चक्कर में स्लीप की ऐसे करते हो और 20 घंटा सिर्फ बोलने का होता है, 18 घंटा बोलने का होता है, उतनी पढ़ाई शायद नहीं हो पाती है। ठीक है, तो देखो यार, आपको ढंग से सोना है, ढंग का खाना है। ठीक है, फालतू खाना खाओगे, अगर फूड पॉइजनिंग हुई, 4-5 दिन वेस्ट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज 4 days। ठीक है, तो 40 days प्लान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबसे पहले पहला रिवीजन करिए। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स इंटू 4 days, 4 days दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रिवीजन जब आप करोगे, 6 सब्जेक्ट इंटू 2 days, और लास्ट का जो 4 दिन रहेगा फिर वो आपका बूस्टर रहेगा, वो पेपर के लिए है, फर्स्ट पेपर के लिए। अब एक बात समझ ले, हर बच्चा कोई भी रिवीजन, सपोज आपने एक सब्जेक्ट उठाया 4 दिन के लिए, तो 3.5 दिन पढ़ना है। लास्ट का 3 घंटा आपको एक मॉक पेपर लेके बैठना है। जो ये नहीं करेगा ये सीए नहीं बन पाएगा, क्लियर कर लो। जो ये नहीं करेगा वो सीए नहीं बन पाएगा। हर बच्चा, हर स्टूडेंट, सीए फाइनलिस्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, 3.5 दिन अगर आप पढ़ते हो, जो भी आप मतलब जब आप एक सब्जेक्ट उठाते हो, जितने भी दिन के लिए आपके प्लान होगा, लास्ट में मॉक पेपर देना मतलब देना है। किसी भी रैंकर का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए और आपको पता भी है कि मॉक पेपर वो लोग सब लोग एक ही चीज रटते रहते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी 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 इफेक्टिव। और अगर आप 3 रिवीजन करते हो और 3 मॉक देते हो तो आप एग्जाम में सीधा चौथा एग्जाम दे रहे होगे। सोचो, कंटिन्यूअस बेसिस पे सीधा चौथा एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होगा? 100% क्लियर होगा। बट उसके पहले डिसिप्लिन तरीके से अगर 3 दिन पढ़े हो, 3.5 दिन, तो ये चौथे दिन के लास्ट में आपका एक पेपर सॉल्व होना चाहिए। एंड सिमिलरली जब आप सेकंड रिवीजन करोगे 2-2 दिन का, 1.5 दिन पढ़ाई, लास्ट में पेपर, 1.5 दिन पढ़ाई, लास्ट में पेपर, 1.5 दिन पढ़ाई, लास्ट में पेपर, इस तरीके से चलोगे आप। और अभी तक आप 2 महीने की सेल्फ स्टडी कर भी चुके होगे, तो अब आपका एग्जीक्यूशन मॉक पेपर लिखने का समय है, 3-4 रिवीजन मार देने का समय है। और देखो यार, पहली बार अगर आपको 8 दिन लगा होगा तो अब आपको 8 दिन नहीं लगना चाहिए प्रिपरेशन के अंदर, ये चीज का ध्यान रखेंगे। एक पार्किंसंस लॉ होता है, मैं आपको बता दूं, द वर्क विल एक्सपांड टू फिल द टाइम अलॉटेड टू इट्स कंप्लीशन। आपने जितना टाइम अलॉट किया, वर्क अपने आप उसमें घुस के कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सीरियस हो तो। और एग्जीक्यूशन पे एकदम लालच रखिएगा। फर्स्ट आप 24 डेज ऑफ पावर पैक रिवीजन करोगे, इसमें आप सारे सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करिए, मॉक पेपर कंपलसरी सॉल्व करें, और 4 days पर सब्जेक्ट, 6 × 4 24 days होते हैं। अब इसके अंदर आपका आईसीआई मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, सब चीज सॉल्व हो जाना चाहिए फर्स्ट रिवीजन के अंदर। और यहीं पे आप मार्क कर लोगे एग्जाम के जो एक दिन पहले वाला दिन है उसमें आप पढ़ाई कैसे करने वाले हो। ये प्लान आपका अभी बन जाना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन देखूंगा, क्या करूंगा, मतलब उस दिन भी हमारे पास सोचने का समय नहीं रहेगा। हम फटाफट पढ़ते जाएंगे, अगले दिन जाके पूरा माहौल मचा के आएंगे एग्जाम में, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहेगा? सीए जो भी हमारा नाम रहेगा। राइट, चलिए
नेक्स्ट 12 डेज आपको सेकंड हाई स्पीड रिवीजन करना है। वो 1.5 दिन पढ़ाई 1 पेपर, 1.5 दिन पढ़ाई 1 पेपर, ऐसा करके 6 बार करोगे। 2 रिवीजन हो गए, 2 मॉक पेपर हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे लास्ट फाइनल, अब जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद लास्ट में जब आपका फर्स्ट पेपर चालू होने वाला हो, उसका शुरुआत का 4 डेज ब्लॉक करिए, उस फर्स्ट पेपर को डेडिकेट करिए और वो 4 दिन में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करिए। तो जब आप एग्जाम, पहली एग्जाम जाओगे, फर्स्ट एग्जाम में आप इतना माहौल मचा के आइए कि उसका कॉन्फिडेंस लास्ट पेपर तक जाए और धुआंधार पेपर लिख के आओ, मजेदार। राइट, अब कुछ एग्जाम टिप्स आपको सबको पता है, आपके पास 2 कैलकुलेटर ऑफ सेम वेराइटी होना चाहिए, अदरवाइज 300-400 रुपए के लिए आप एक अटेम्प्ट को रिस्क में डाल रहे हैं। आपका एक कैलकुलेटर सपोज खराब हो गया, दूसरे से मांग भी लोगे ना, और अगर सेम कैलकुलेटर नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा। 2 कैलकुलेटर बिना दिमाग लगाए अपने बैग में डाल दो और दोनों को खटर खटर करके यूज कर लो, तो दोनों का बटन फ्री हो जाएगा। एम्पल स्टेशनरी खरीद लिए, जो पेन आपको जमती है वो पेन चलाइए, नया मटेरियल बुक्स वगैरह मत लीजिए अभी। और सुनिएगा, आप ऑलरेडी सीए इंटर क्लियर करके आए हो, आपको अभी तक एक बात पता होनी चाहिए, वापस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन एकदम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, और हर अटेम्प्ट में 6 में से 1 पेपर या 2 पेपर ऐसा इंस्टीट्यूट बनाता है कि मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल टफ। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकली वीक बच्चा पेपर छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, और यही इंस्टीट्यूट चाहता है। और आप अगले अटेम्प्ट, फिर अगले अटेम्प्ट, फिर अगले अटेम्प्ट प्लान अच्छे से करूंगा, अगले अटेम्प्ट दूंगा, प्लान अच्छे से करूंगा, ये एक विशेष साइकिल में फंसे रहते हो। ठीक है, तो इतनी बेवकूफ़ी मत करिए, अपना बेस्ट दीजिए। वो पेपर में चेकिंग लीनियंट होती है, ये बात आपको पता होते हुए भी एग्जाम के समय आप ये फालतू हरकतें करके आते हैं कि नहीं मैं इस बार छोड़ देता हूँ और मैं अब से अगले, उस पेपर के बाद बच्चा ना कोई पेपर देता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है एक सीए स्टूडेंट का। यार आप लोग एकदम मतलब इतना समय से पढ़े हो, इतना टाइम दिए हो, ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हो एग्जाम को? मजाक बना के रखा दिया है। ठीक है, इन एनी केस गिव यू 100%, कंटिन्यू। आपको 3 आवर्स वहां बैठना है 6 पेपर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए वहीं बैठोगे एग्जाम में और अपना बेस्ट दोगे। जो रिजल्ट आएगा हमको मंजूर है, बट एफर्ट्स में हम 100% रहेंगे। कोई भी बच्चा कसम खा ले, अगर वो अटेम्प्ट छोड़ के आया तो उसको कसम है उसका सीए क्लियर नहीं होगा, देख लेना। अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है आपको, चाहे पेपर कितना भी टफ हो, आप वहां बैठ के उससे लड़ोगे, पेपर से 100% अपना बेस्ट दोगे, नीट एंड क्लीन आंसर लिखोगे, सबसे बेस्ट जो आप दे सकते हो वहां पे आप जाके लिख के आओ और आओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे पूरा पेपर ना बने। 50 मार्क्स तो बुक से आता है यार, हद करते हो। डाइट एंड स्लीप पे स्पेशल फोकस रखे, खाना ऊट पटांग कुछ भी मत खाए, अभी मोमो वोमो ये वो फालतू ऊट पटांग चीजें कुछ भी नहीं खाना है। हेल्दी खाना खाए, हेल्दी फ्रूट्स खाए, मिल्क विल्क जो आप लेते हो हेल्दी खाना। फूड पॉइजनिंग आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ध्यान दीजिएगा, खास करके एग्जाम वाले दिन जब आप बाहर निकलते हो, ऊट पटांग खा के मत घर चले आना, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चा इतना अगर कॉमन सेंस भी नहीं है कि एग्जाम वाले दिन बाहर निकले, एग्जाम के बाद कुछ खा के फिर जा रहा है ऊट पटांग, ठीक है, वहां बहुत तकलीफ हो सकती है भाई। फूड पॉइजनिंग बहुत बर्बाद कर सकती है। लास्ट के 40 डेज आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। बिलीव करिए, खुद के ऊपर बिलीव करें एंड इमेजिन करें बार बार कि सी ए डैश। तो अब प्रॉपर से प्लान करिए, एग्जीक्यूट करिए और बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें। आई रियली होप कि आप इस एग्जाम के बाद अपने नाम के आगे सीए लगा दो, कॉन्वोकेशन में जाओ, एंजॉय करो, घूमो, जितना भी सेक्रीफाइस, पूरा माहौल मचा के, लेकिन ये 40 डेज पूरा अपने आप को झोंक दे, एग्जाम दे, उसके बाद पूरी मतलब जो सेक्रीफाइस सब करना, मतलब भयंकर पिक्चर देखना है, दोस्त के घर में बैठ रहना, जो करना है करना, बट अभी आप 40 डेज बेस्ट दे दो, रिजल्ट में सक्सेसफुल पास, ये देखना है आपने को। ठीक है, तो विद दैट बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज अपना ध्यान रखें, प्लीज फूड पॉइजनिंग वाली चीज़ों पर ना जाए, प्लीज स्लीप ध्यान पे रखें। आपका करियर है, आपका एम्बिशन है, बहुत मेहनत की हमने शुरुआत से लेकर यहाँ तक 3-4 साल तक। आई कैन रियली फील हाउ यू आर फीलिंग एट योर टेबल। प्लीज इसको और बूस्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। सक्सेसफुल पास, ध्यान, सक्सेसफुल पास। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो कमेंट में डाल दो, आई विल गेट सक्सेसफुल, आई विल गिव माय 100% एंड आई विल नॉट हैम्पर माय फूड पार्ट, आई विल नॉट हैम्पर माय स्लीप पार्ट, आई विल गिव माय ऑल इन। घुस जाए, मजा आ जाएगा सीए बनने के बाद। तो विद दैट बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।